विधायक जी नगर पालिका में बैठक थी, किन मुद्दों पर बैठक थी और किन अधिकारियों से चर्चा? देखिए, लौनी नगर पालिका में लगातार जिस तरह से जो हमारा पूरे लौनी में काम चल रहा है अलग अलग विभाग का, तो वहाँ जो गोबर बुरी तरह से नालियाँ भरी पड़ी हैं और लोग परेशान हैं, मच्छर फैल रहे हैं। उनकी सफाई के लिए हमने कहा है कि उनकी सफाई कराई जाए। अगर गोबर कोई नाली में बहता है, डेयरी है, हम डेयरी के खिलाफ बात नहीं कर रहे, लेकिन डेयरी में ये तय हुआ था कि गोबर की सफाई स्वयं वो लोग करेंगे और एक भी कण नाली में नहीं जाएगा। लेकिन अगर कोई बदतमीजी करता है, लोगों को कहीं ना कहीं असुविधा में डालता है, तो उसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। पूरा नाली साफ हो, वहाँ से गोबर हटे। और डेयरियों के लिए कोई नीतियाँ कहीं ना कहीं बनानी पड़ेंगी, क्योंकि दूध भी शुद्ध चाहिए, तो डेयरियाँ भी होनी चाहिए। ये हम डेयरी के खिलाफ नहीं है, फिर हम दोहरा रहे हैं, लेकिन जो डेयरी वाला गोबर बहाएगा, पानी का वेस्टेज करेगा, उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई हो। ये बहुत गंभीर अपराध है। जो कहीं ना कहीं डस्ट है या जो रोड के किनारे जिन लोगों ने अतिक्रमण कर रखा है, ये नगर पालिका को हमने कहा है। इसके अलावा आपने जो रोड है हमारा, जो बेटा की नहर का रोड है, उसके ऊपर कचरा डाल दिया नहर सफाई के नाम पे, और वो रोड पे पानी भर रहा है, रोड टूटना शुरू हो जाएगा, फिर कहेंगे क्वालिटी खराब है, और रास्ता बंद हो गया, लोगों की जिंदगी हल्कान हो गई है। तो ये नगर पालिका जो लगातार कहीं ना कहीं किसी षड्यंत्र का जो लगातार बू आती है, मुझे नहीं कहना चाहिए, काम करना चाहिए, बिना वजह के काम नहीं करने चाहिए। नगर पालिका द्वारा जो लोगों की ज़िंदगी को बंधक बनाया जा रहा है, इतना बड़ा फंड मिलने के बावजूद, तो उसके लिए भी हमने कहा है, जल निगम के अधिकारियों को बुलाया है। 10 दिन में उन्होंने हमसे वचन दिया है कि पूरा दिल्ली सहारनपुर रोड का जो हमारा काम है, पाइपलाइन डालने का, सीवर डालने का, वो डाल दिया जाएगा। हमारा जो वार्ड है अपना, हमारा जो रामेश्वर पार्क है, खन्ना नगर है, यहाँ सीवर की बड़ी प्लानिंग है। एसटीपी की बात, एसटीपी एक प्लांट बनने की बात है। उसके लिए भी नमामि गंगे को प्रोजेक्ट जो गया हुआ है, जल्दी उसमें फंड आ जाएगा, काम शुरू कराया जाएगा, क्योंकि वहाँ भी जल भराव की समस्या रहती है। तो ये तमाम मुद्दे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात जो आज की है, जितने भी ओयो होटल हैं, ओयो होटल के कारण लव जिहाद और बीमारी फैल रही है। मुझे 2-3 डॉक्टर्स ने बताया, नहीं कहना चाहिए, जो मुस्लिम महिलाएं हैं उनको एड्स की बीमारी बहुत ज़्यादा फैल रही है। उन्होंने जो कहीं ना कहीं जब वो टेस्ट कराने गई, तो HIV के केस सामने आए हैं। ये अपने आप में बहुत गंभीर खतरा लौनी के लिए है। और बहुत से लड़के जो ओयो होटल में जा रहे हैं, उनको एड्स है। तो ये पूरी लौनी तबाह ना हो, इसके लिए मैंने पुलिस को कहा है कि इमीडिएट, क्योंकि यहाँ सारे जितने भी ओयो होटल हैं, उनकी NOC किसी को नहीं दी गई है, सबकी NOC निरस्त कर दी थी ईओ लौनी ने, अधिशासी अधिकारी ने, सारी कमेटी बना के। तो जब निरस्त कर दिए, सिटी मजिस्ट्रेट इसको देखते हैं, जो सराय एक्ट है, और सराय एक्ट के तहत DM को और कमिश्नर को लिख चुके हैं, और पुलिस को मैंने अभी ACP लौनी, क्योंकि पूरी लौनी को देख रहे हैं, उनको पत्र भी दे दिया है। ओयो होटल पे कार्रवाई करें और कानून हमें हाथ में लेना न पड़े, क्योंकि सरकार की छवि खराब होती है। अन्यथा सोमवार से हम इस पर कार्रवाई करेंगे। और जो दिल्ली सहारनपुर, जो NHAI है हमारा, देहरादून और दिल्ली सहारनपुर, देहरादून दिल्ली रोड और जो दिल्ली सहारनपुर रोड है, इसके ऊपर खास तौर से जो कटैया गढ़ी गांव से लेकर के पावी गांव तक दोनों तरफ अतिक्रमण कर लिया है। उसको हटा करके जो मकान बनाए गए अवैध, उन पर जुर्माना लगाया जाए, और क्योंकि वहाँ लाइन भी डालनी है अभी हमारी जल निगम की। तो ये तमाम मुद्दे लौनी के, जो लौनी में कहीं ना कहीं एक जो विकास कार्य चल रहा है इस तरह का, कि चारों तरफ कहीं ना कहीं खुदाई चल रही है, कोई पाइप डल रहा है, ये लौनी के इतिहास में पहली बार हो रहा है। दिल्ली सहारनपुर रोड पे शानदार काम चल रहा है। तो लोगों से मेरा हाथ जोड़ के कहना है कि थोड़ा सा धैर्य रखें। 15-20 दिन की बात है, जब काम चलता है तो असुविधा होती है। बिजली विभाग के अधिकारियों को भी हमने साफ कहा है, अभी एक ट्रांसफार्मर फूका है, हमें एक एक पॉइंट पे कहाँ दिक्कत है, क्योंकि लोड बहुत ज़्यादा हो गया और गर्मी बढ़ी है। तो जो AC चल रहे हैं या लोड है, वहाँ कहीं ना कहीं बिजली चोरी की भी लगातार शिकायतें हैं। अधिकारियों ने जो बात हमारे सामने रखी, लेकिन लौनी के लोग, यहाँ की जनता है, यहाँ के निवासियों को तकलीफ ना हो, तो उसके लिए भी हमने 400 का ट्रांसफार्मर फूका है, उसको भी हम 2-3 घंटे में उपलब्ध करा देंगे। क्योंकि गाजियाबाद में बहुत ज़्यादा एकदम गर्मी होने के कारण लोड बढ़ा है, बिजली की समस्या सामने आई है। लेकिन लौनी में इस तरह की स्थिति नहीं है। यहाँ के अधिकारी, यहाँ के सारे लाइनमैन, सारे कर्मचारी लगे हैं, हमें उनका सहयोग करना चाहिए। तो ये तमाम बातें हैं। तो मूल बात ओयो होटल, जल निगम का और नगर पालिका के द्वारा जो गोबर की समस्या उस पर, और जो नगर पालिका द्वारा जो कूड़ा डाला गया नहर पे, बेटा नहर पे, लोगों की ज़िंदगी को बंधक बनाने के लिए, या नगर पालिका जो नालों में कहीं ना कहीं उसे बंद करके जो पानी भरती है, जिससे के कारण दिल्ली सहारनपुर रोड का काम अवरुद्ध हो रहा है,
वो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। पावी गांव में नगर पालिका की सफाई हुई तालाब की, उसने सारा बंद कर दिया, सारा पानी सड़क पर आ गया। NHAI की सड़क टूट रही है, तो इसका जुर्माना आगे से नगर पालिका पर लगेगा। अभी मेयर की पावर सीज हुई है, ये ध्यान रखें, षड्यंत्र करने वाले ध्यान रखें। आधा घंटा नहीं लगेगा अगर अपनी पे आ गए हम, तो जो जितना होना है बहुत हो गया। पानी सर के ऊपर से जा रहा है, लोग दुखी हैं और हम लोग षड्यंत्र करते घूम रहे, कभी सड़क जाम करते रहे, कभी पानी तोड़ते रहे, ये बर्दाश्त नहीं होगा। तो सभी अधिकारियों से हमने कहा है, अभी लगातार बिजली विभाग ने काफ़ी सुधार किया, काफ़ी लाइन बदली है, कई जगह काम किया है, लेकिन जो कहीं ना कहीं दिक्कत आती है रात में, जो कहीं ना कहीं लोड बढ़ने के कारण ट्रिपिंग की समस्या है, बार बार बिजली ट्रिप होती है, तो इन सब पे हमने बात की है। लौनी के देवतुल्य नागरिकों से हाथ जोड़ कर निवेदन है कि वो थोड़ा सा धैर्य रखें, और नगर पालिका के अधिकारियों को भी हमने कहा है वो किसी के चक्कर में ना आए, बढ़िया से काम करें।